रुकिए, अगर आपका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है तो जरा देखें कि आपके साथ क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हिलाल अख्तर, अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, क्या ये वही हुकूमत है जिसने वादे किए थे कि तब्दीली आएगी, मगर आज अवाम भूख से बिलक रही है। बिजली की लोड शेडिंग जारी है, गैस की लोड शेडिंग भी जारी है। बिजली गैस की लोड शेडिंग से तंग आ चुकी है अवाम, और बीमारों को इलाज के लिए पेशावर रेफर किया जा रहा है, क्योंकि बाकी शहरों में सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर है। क्या आपने कभी सोचा है कि अवाम को सिर्फ बातों से बहलाया जा रहा है? क्या यह हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, या ये सब कुछ सिर्फ इमरान खान की रिहाई की बातों तक महदूद है? अगर आपको लगता है कि आपका हक महफूज है तो एक लम्हे के लिए रुके और देखे कि आपके साथ क्या हो रहा है। अवाम की हालत देखे, रोटी की कीमतें देखे, दाल, आटा, चीनी की कीमतें कहां पहुंची है। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है और 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ रही है। गैस की लोड शेडिंग भी जारी है, बिजली की लोड शेडिंग भी जारी है, और उसके साथ साथ बिजली के भारी बिल्स भी आ रहे हैं। पेशावर के अलावा बाकी शहरों में मरीजों को क्यों पेशावर रेफर किया जा रहा है? क्या दीगर शहरों में सेहत की सहूलियात इस कदर नाकिस है कि डॉक्टर्स मरीजों का इलाज ही नहीं कर पा रहे? क्या अवाम ने इसलिए वोट दिया था कि वो अपनी सेहत की सहूलियात के लिए दरबदर हो? क्या यही वो नया पाकिस्तान है जिसका वादा किया गया था? और वजीर आला साहब, माजरत के साथ, लेकिन आपने भी तो वादे किए थे कि लोड शेडिंग खत्म होगी। आपने कहा था कि पंजाब का बटन बंद कर देंगे अगर खैबर पख्तूनख्वा को हक ना मिला। वो बटन कहां पर है? क्या वो कभी मिला ही नहीं, या आपका वादा भी एक जुमला था जो हवा में उड़ा दिया गया, या फिर अवाम खुद ही नहीं चाहती कि उन्हें उनका हक मिले? अवाम का दिल तो भर चुका है उन खाली वादों से, अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। इमरान खान की रिहाई का मामला, क्या वाकई इस पर कोई संजीदगी नजर आ रही है? लगता तो यह है कि क़यादत इस मसले पर खुद को महफूज कर रही है। सबको ओहदे मिले हुए हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं कि अवाम के साथ क्या हो रहा है। क्या सिर्फ जलसे में इमरान खान का नाम लेने से लोग अंधे और बहरे हो चुके हैं कि वो अपना हक नहीं मांग रहे? तालीमी निजाम कौन ठीक करेगा? सेहत की सहूलियात कौन लेकर आएगा? कौन सूबे के मसाइल हल करेगा? खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बातों की सियासत से निकलकर अवाम को रिलीफ देना होगा। क़यादत मजे में है, उन्हें क्या फिक्र अवाम की? उनके पास होते हैं, इक़्तिदार है, और अवाम सिर्फ बातों से बहलाए जा रहे हैं। मगर अब अवाम खामोश नहीं बैठेगी। वक्त आ गया है कि अवाम अपनी ताकत पहचाने और अपने हुकूक का मुतालबा करे। क़यादत को जागना होगा। क्या ये उनका फर्ज नहीं है कि वो अवाम को जवाबदेह हो? क्या अवाम को सिर्फ वादे सुनने और मुश्किलात का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया है? अगर आज अवाम का गुस्सा पट पड़ा तो क्या क़यादत इसका सामना करने के लिए तैयार है? खुदारा अपने सूबे के गरीब और बेबस अवाम पर रहम करे, उन्हें कुछ तो रिलीफ दे, उन्हें वो सहूलियात फराहम करे जो उनका हक है और जो अब तक हुकूमतें उनसे छीनती आई है। उन्हें अमन दे, उन्हें रोजगार दे। सूबे के गरीब अवाम के सब्र का इम्तिहान और ना ले। ऐसा ना हो कि फिर यही अवाम अपनी बेबसी का वो जवाब दे कि सब कुछ बदल जाए। नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।